ये तस्वीरें हैं वृंदावन की, जहां पर भारतीय लोकतंत्र और आध्यात्म का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। एक तरफ कुर्सी पर बैठी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो दूसरी तरफ बैठे हैं संत प्रेमानंद महाराज, जिनसे मुलाकात करने राष्ट्रपति खुद पहुंची तो ऐसा लगा मानो योगी की वो बात सच हो रही है जब उन्होंने कहा था कि राष्ट्र ही सनातन है और सनातन ही राष्ट्र है। भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन है, वरना कांग्रेस राज में तो संतों पर गोलियां भी चली, भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। पर राष्ट्रपति जो देश की पहली नागरिक हैं, पार्टी की राजनीति से ऊपर हैं, वो एक संत से मिलती हैं, तो ये चर्चा होने लगती है कि संतों की शरण से मिली सत्ता को बीजेपी लंबे वक्त तक सहज कर रखना चाहती है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना भाई कहते हैं, तो कभी संत सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करते हैं। लेकिन राजनीति से हटकर अगर राष्ट्रपति और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात की तस्वीरों की कहानी देखें तो 20 मार्च की सुबह करीब 8 बजे बारिश के बीच ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केली कुंज आश्रम पहुंचती हैं, जहां पहले से ही तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वृंदावन की सड़कों पर बंदरों से राष्ट्रपति का चश्मा बचाने के लिए लंगूर के पोस्टर लगे थे, तो वहीं आश्रम के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। जहां पहुंचते ही राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज को हाथ जोड़ती हैं, तो वही संत प्रेमानंद महाराज राधे राधे कहकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। फिर आश्रम के संत राष्ट्रपति को माला और चुनरी ओढ़ाते हैं। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, जो करीब 25 मिनट तक चलता है, जिसकी तस्वीर सामने आते ही प्रेमानंद महाराज का हर शिष्य गदगद हो उठता है, क्योंकि नेता हो या अभिनेता सब प्रेमानंद महाराज के मुरीद हैं। चाहे महान क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी हो या आशुतोष राणा जैसे अभिनेता, सब प्रेमानंद के आगे हाथ जोड़ते हैं। अनुराग ठाकुर से लेकर रेसलर ग्रेट खली तक प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं। एक रेसलर रिंकू सिंह तो ऐसे हैं जिन्होंने विदेशों में रेसलिंग छोड़कर प्रेमानंद महाराज के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया, जबकि प्रेमानंद महाराज खुद कहते हैं, मेरे आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होगा, बस कर्म करो, नाम जप करो, भगवान खुद कृपा करेंगे। उनकी यही सादगी हर किसी को प्रभावित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी दिल्ली से उनसे मुलाकात करने पहुंच जाती हैं। इनकी बातचीत के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं होता। अंदर क्या बात हुई, पूरी जानकारी तो बाहर सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर पता चला कि चर्चा के दौरान राष्ट्रपति भाव विभोर नजर आईं। प्रेमानंद महाराज ने आम भक्तों की तरह इन्हें भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़े कई उपदेश दिए, जिन्हें ये हाथ जोड़कर एकदम सादगी के भाव के साथ में सुनती नजर आई। ये देश की सर्वोच्च कुर्सी है और एक संत की मुलाकात की वो तस्वीर जो आधुनिकता के इस दौर में अपनी संस्कृति को भूल रहे लोगों को जरूर देखना चाहिए। राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुँचती है तो वो अकेले नहीं थी, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू, दामाद गणेश हेम्ब्रम, दोनों नातिन आदिश्री और नित्याश्री आश्रम में मौजूद होती हैं। ये शायद पहला मौका था जब केली कुंज आश्रम में राष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। राष्ट्रपति ने प्रेमानंद को जन्मदिन की बधाई भी दी। दरअसल चैत्र नवरात्र के पहले दिन यानी कि हिंदू नववर्ष के मौके पर उनका जन्मदिन होता है। वैसे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 1969 बताई जाती है, लेकिन चैत्र नवरात्र के पहले ही दिन प्रेमानंद महाराज जन्मदिन मनाते हैं, जिसे लेकर उनके आश्रम में खास तैयारियां की गई थी। कलाकारों ने राधे कृष्ण का रूप धारण कर सुंदर नृत्य किया, तो वहीं प्रेमानंद महाराज ने अपने गुरु से भी मुलाकात की, जहां वो भाव विभोर नजर आए। आज प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि घर घर तक है। सोशल मीडिया पर देखें तो एक चैनल है भजन मार्ग, जहाँ पर भजन मार्ग पर 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इसके इंस्टाग्राम पर 4 करोड़ फॉलोवर्स हैं। उनके रील्स पर कई मिलियन व्यूज आते हैं। सोशल मीडिया पर करीब 10 करोड़ लोग इन्हें फॉलो करते हैं। 20 से 30 साल की युवा इन्हें सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों से ज्यादा जीवन की सीख के बारे में बताते हैं।